सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो टॉपिक है वो है इंक्रीज योर फेथ। ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट मैं बना चुका हूं और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, लूका 17 और उसके 5 में प्रेरितों ने मसीह से कहा कि हमारा विश्वास बढ़ा। प्रतिदिन हमें जो है अपने विश्वास को जो है वो बढ़ाना है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 17वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कभी पॉपुलैरिटी को प्रमोट नहीं करते हैं कि हम बहुत पॉपुलर हो जाएं, मगर प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास को जो है वो और हमारी खरेपन को जो है वो प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहली बात है, अगर यदि हम अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो पहली बात है कि फीड योर फेथ, अपने विश्वास को अच्छा खाना दें। भजन संहिता उसके 119 अध्याय के 103 पद, Psalm 119 एंड 103 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से मीठे हैं। वचन से अपने आप को फीड करना, वचन से अपने आप को पूरी तौर पर बढ़ाना, ये हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर वचन नहीं है तो हम अपने विश्वास को बढ़ा नहीं पाएंगे। और विश्वास जो है, जब हम अपने विश्वास को अच्छा खाना खिलाएंगे तो वो हमें आगे बढ़ने में वो हमें सहायता करेगा और हमें फेल होने से बहुत जगह वो बचाएगा भी। कुलोसियों उसका 2 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हमें प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है और जड़ पकड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है वो बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं कि हम बहुत सिंगिंग करते हैं, बहुत क्लैपिंग करते हैं, बहुत गाना गाते हैं, मगर यदि हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं तो हमें विश्वास में हम नहीं बढ़ पाएंगे। मती उसका 17 अध्याय उसके 20 पद में दुष्टात्मा से ग्रस्त व्यक्ति को विश्वास की कमी के कारण नहीं निकाल सके, क्योंकि अगर हमारे अंदर विश्वास की कमी है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वचन में बिल्कुल साफ लिखा हुआ, यदि हमारे अंदर विश्वास की कमी है तो हम किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, किसी के लिए बोलेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो हम कैसे अपने विश्वास को बढ़ाएं? दूसरी बात है कि हम कैसे अपने विश्वास को बढ़ाएं। जो फेथ है हमारा, यानी जो विश्वास है, वो एक्शन में होना चाहिए। बाइबल बताती है कि याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और 17 पद, जेम्स 2:17 में लिखा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास को एक्शन में लाना जो है वो बहुत जरूरी है। हमें जातिवाद की जरूरत नहीं है, हमें किसी डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत नहीं है। हमें एक अच्छा सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट को जो है कायम करना है और लोगों को आत्मिक तौर पर तैयार करना है। सोसाइटी में बदलाव को लेकर के आना है।
आज के ज़माने में यदि हम देखते हैं कि बहुत से जो यंग लोग हैं, जवान व्यक्ति हैं, वो अपने विश्वास को खो रहे हैं। तो अब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि हमें ऐसे लोगों के विश्वास को बढ़ाना, और बाइबल बताती है, यहूदा में लिखा हुआ है कि झपट कर आग में से निकालना। और जो विश्वास है वो बदलाव को लेकर के आता है। आज बहुत से आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको बाइबल की बहुत नॉलेज तो होगी, मगर उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। बदलाव अगर हमारे पास नहीं है, अगर हमने यीशु मसीह को नहीं जाना है उद्धारकर्ता के रूप में, तो हमारा जो विश्वास है वो कार्यरत नहीं होगा। हमें जो है प्रार्थना में, बाइबल स्टडी में और दूसरे लोगों को सर्व करना, अपने विश्वास को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना, एक दूसरे को क्षमा करना और इंटीग्रिटी यानी कि खरेपन में चलना, इससे हम अपने विश्वास को एक्शन में ला सकते हैं। तीसरी बात जो आज मैं आपके साथ करना चाहता हूं वो ये है कि ट्रस्ट योर फेथ, यानी कि अपने विश्वास पर भरोसा रखना। अपने विश्वास पर जो है भरोसा रखना जो है वो बहुत आवश्यक है। अगर आपने अपने विश्वास पर भरोसा नहीं रखा तो हम बहुत समय हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसके 5 और 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। और जो दूसरी बात यहां पर लिखी हुई है वो ये है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए मार्ग सीधा निकालेगा। हालांकि हमारा जो जीवन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा जो जीवन है वो हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु में यदि हम होते हैं तो वो उसको कंट्रोल करता है। हालांकि बहुत सा हमारे अंदर फियर होता है, भय होता है, हमारे अंदर लोनलीनेस भी होती है, हमारे अंदर कोऑपरेशन की कमी होती है, मगर प्रभु यीशु मसीह जब हम उसके साथ चलते हैं तब वो हमारे जीवन में विश्वास को और उसके फलों को जो है वो प्रोड्यूस करता है, देता है। अगर आपके पास विश्वास है तभी प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न होंगे। अगर आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, आप बॉर्न अगेन हैं, तो आप ये बात जान लें कि आप परमेश्वर को प्रेम कर रहे हैं। चौथी बात जो आज आपसे मैं करना चाहता हूं वो प्रिजर्व योर फेथ, अपने विश्वास की रक्षा करना। कैसे करेंगे? प्रार्थना करेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे। यदि आप रोज 4 अध्याय पढ़ते हैं तो आप पूरे वर्ष में पूरी बाइबल को पढ़ लेंगे। हम निराशा से आशा में चले जाएंगे। नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसका 23 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमें अपने मन की रक्षा करनी है। अगर हमारी सिचुएशन थोड़ी गलत खराब है, या हमारे को पैसे की कमी है, या हमारे अंदर सिकनेस है, या हम
हम अपने जो हमारे प्रिय लोग हैं हमने उनको खोया है, सो हम उसके बावजूद भी, उन सब चीजों के बावजूद भी हमें अपने विश्वास को जो है उसकी रक्षा और सुरक्षा करनी है। हमें धन्यवाद करना है, हमें प्रेज एंड वर्शिप को करना है, हमें वचन को पढ़ना है, प्रार्थना को करना है। इससे हम अपने विश्वास की रक्षा और सुरक्षा कर सकते हैं। अपनी आत्मा को पूरी तौर पर नर्चर करना। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 उसके 23 पद में लिखा हुआ है कि हमें जो है यीशु मसीह के आगमन तक हमें अपने शरीर, आत्मा और प्राण को सुरक्षित रखना है। ये जरूरी बातें हैं और जरूरी चीजें हैं जिससे हमें हमारा फेथ जो है या विश्वास जो है वो बढ़ता है। हमें अपने विश्वास को जो है शाइन करना है, बहुत उज्जवल बनाना है, क्योंकि बाइबल बताती है कि यू आर द लाइट, हम जो हैं जगत की ज्योति हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हैव फेथ इन गॉड। हमें अपने परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ना है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। जब हम विश्वास रखते हैं तो हम अपने फेथ को, यानी जो अपना हमारा विश्वास है वो शाइन होता है, उज्जवल होता है, और हमें जो है हमारे पास बहुत बड़ा होप है, आशा है हमारे पास होती है, और हम अपने आशा को दूसरे लोगों के सामने रख सकते हैं। हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। क्षमा करने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारे अंदर एक नई एनॉइंटिंग आती है। अपने विश्वास को प्रेम करना, हमें अपने विश्वास को प्रेम करना है अनकंडीशनली, उसका कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। हमें जो है परमेश्वर का जो प्रेम है उसको उसके विश्वास से मिलाना है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो विजय, जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। हमें अपने विश्वास को प्रेम करना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। आखिरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं कि अपने विश्वास पर घमंड करें। जो हमारा विश्वास है उस पे हमें घमंड करना बहुत ही आवश्यक है, या कह सकते हैं कि बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसके 31 पद में लिखा हुआ है, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। हमें घमंड अगर करना है तो अपने प्रभु यीशु मसीह में घमंड करना है। हमें रुपया, पैसा, जायदाद और दूसरी बातों पे घमंड नहीं करना है, मगर अगर हमें घमंड करना है तो हमें मसीह यीशु पर घमंड करना है। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आमीन।